मैं क्यों मिल रहा था? What help? No, they don't do that. You don't do things like that. Again, Margaret Thatcher, you become No, because that is something we don't do. there at this. बॉलीवुड में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के डर का माहौल बन रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि जल्द लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का बॉलीवुड पर चलने वाला है। सलमान खान, जो अपने आप को दबंग खान कहता था, वो एक सिक्योरिटी के अंदर घेराबंदी में रहने लगा है। और दूसरी तरफ शाहरुख खान, जिसे बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। जो अपने आप को बाबा सिद्दीकी के बहुत करीब बताता था, वो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मिलने ही नहीं गया। और तो और बाबा सिद्दीकी के फुनरल में भी शाहरुख खान शामिल नहीं हुआ। इससे पता लगता है कि बॉलीवुड कितना डरा हुआ और घबराया हुआ है। एक तरफ तो सलमान खान 60+ सिक्योरिटी के साथ में एक घेराबंदी के अंदर भीगी बिल्ली बनकर बैठा हुआ है, और उससे भी ज्यादा भीगी बिल्ली बना बैठा है शाहरुख खान, जो एक शब्द बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको यह भी बता दें कि शाहरुख खान पहले भी कई सारी कंट्रोवर्सीज में फंस चुका है, अपने बेटे को भी लेकर। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पहले भी एक बार जेल में जा चुका है, और अब ऐसा लगता है कि शाहरुख खान किसी और तरह की कंट्रोवर्सी चाहता ही नहीं है। अब इसी वजह से आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि बाबा सिद्दीकी, जो कि सलमान खान के करीब था, उसी का हर्जाना बाबा सिद्दीकी को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से आज बाबा सिद्दीकी हमारे बीच में नहीं है। अब शाहरुख खान को भी यही डर है कि अगर मैंने भी अपनी करीबियां सलमान खान या फिर बाबा सिद्दीकी के करीब दिखाई, तो मेरा भी नंबर अगला हो सकता है। मेरे बेटे के पहले ही कारनामे खराब हैं, उसके पहले ही रिकॉर्ड खराब हैं। अब ऐसा हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हमारा पूरा परिवार भी आ सकता है। अब ये तो रही यहां की बात, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सलमान खान पूरे तरीके से डरा हुआ है, और जिस तरीके से उसने Y+ सिक्योरिटी का एक घेराबंदी बनाई हुई है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब शाहरुख खान का और दाऊद का पूरे तरीके से समय खराब हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई, जिसके पास एक बड़ी गैंग है, जिसके पास एक से एक शूटर है, जो किसको कहां कैसे बजा दे किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि बॉलीवुड और सलमान खान के पिताजी और उनके परिवार में कितना डर है। सलीम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा है कि हमारा बाबा सिद्दीकी के साथ में कोई भी राब्ता नहीं है, कोई भी संबंध हमारा बाबा सिद्दीकी के साथ में नहीं है। आखिर लोग क्यों हमारा संबंध बाबा सिद्दीकी के साथ में जोड़ रहे हैं, जबकि आप सभी लोगों को पता है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के कितने करीबी रिश्ते रहे हैं। और तो और आपको यह भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी सबसे ज्यादा जिसको चूम रहे थे वो था सलमान खान। इतनी पप्पियां ली जा रही थी, इतनी तो कभी बाबा सिद्दीकी ने अपनी वाइफ को भी नहीं ली होंगी जितना कि सलमान खान को कर दी थी। अब इस बात से आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सलीम खान ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था बाबा सिद्दीकी के साथ में, आखिर पता नहीं क्यों हमारा रिश्ता जोड़ा जा रहा है। किसी को अगर हम सलाम कह देते हैं और वो पलट कर सलाम कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वहां पर आना जाना है, मिलना जुलना है। और एक बाप का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बेटे और परिवार को बचाए, अब उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब चाहे कुछ भी हो, सलीम खान किसी को झूठ बोलकर बचाए ना बचाए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने यह ठान लिया है कि हमारे पूजनीय हिरन को मारा गया और उसका बदला तो मैं लूंगा ही लूंगा। और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम बॉलीवुड पर छाया हुआ है, जिस तरीके से काले बादल इस बॉलीवुड पर छाए हुए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि विवेक ओबरॉय के साथ में जो सलमान खान ने किया था, या सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है, जिसको लेकर बॉलीवुड सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके बाद बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का नाम आया, उनको जिम्मेदार ठहराया गया। कुछ पुलिसकर्मी भी इस हत्याकांड के अंदर शामिल थे, उनको भी जिम्मेदार ठहराया गया। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस को पूरे तरीके से दबा दिया गया,
उसका ही बदला लेने के लिए भगवान ने लॉरेंस बिश्नोई को भेजा है। और लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से इस बॉलीवुड को डराकर रख रहा है, जिस तरीके से वो बदला ले रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि विवेक ओबरॉय को भी इंसाफ मिल रहा है और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का भी इंसाफ मिल रहा है। भगवान चाहे किसी भी तरीके से इंसाफ दे, लेकिन देता जरूर है। तो कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। और अब आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। अब आप सभी लोगों के दबंग खान पूरे तरीके से भीगी बिल्ली बन चुके हैं, एक घेरे के अंदर चल रहे हैं और उस घेरे में कब तक रहेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने यह जरूर बोल दिया है कि जहां भी मौका मिला ठोक देंगे, बजा देंगे। और इसी वजह से पूरे तरीके से सलमान खान की भी फटी पड़ी है और शाहरुख खान की भी फटी पड़ी है और भी जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनकी भी फटी पड़ी है। मैं तो ये कहता हूं कि आप सभी लोगों के बीच में ये जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ज्यादा डरावना है बॉलीवुड के लिए। और ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे वो तो इस केस पर बोलना ही नहीं चाहते, जो कि बहुत सारे लोग आ जाते थे, ये है वो है, इस पर तो कोई बोलना ही नहीं चाहता। यानी कि इस बात से ही समझ सकते हैं कि एक लॉरेंस बिश्नोई जो जेल के पीछे है उसको इतना डर नहीं है कि मेरे साथ में पुलिस प्रशासन कुछ कर सकता है। कोई गुंडे जो इन बॉलीवुड के गुंडे इन थानों के अंदर, इन जेलों के अंदर पड़े हैं, वो कुछ कर सकते हैं, बल्कि उनको डर है जो आजाद फिर रहे हैं इस दुनिया के बीच में, उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। उनको सबसे ज्यादा डर है कि हमें कोई ठोक देगा और हमें मार दिया जाएगा। तो ये दहशत आप समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल के अंदर है उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां सलमान खान जिसके ऊपर अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है, जिसके ऊपर दाऊद का भी हाथ है, जो अपने आप में एक दबंग है, ये कहा जाता है चारों तरफ। तो अब वो दबंगाई कहां चली गई किसी को पता है तो बता देना। और हो सकता है कि उसके अंदर जो दबंगाई है वो कहीं बची हो तो बचा लेना भाई, नहीं तो आप सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर भी इनका खाता बहुत ज्यादा खराब रहा है। नई नई हीरोइनों के साथ में ये बहुत ज्यादा बदतमीजियां करते थे, अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ भी करते थे। और जैसे ही इनको एक शोहरत मिली, एक तरक्की मिली, उसके बाद तो इन्होंने किसी को समझना ही बंद कर दिया, जिसके साथ में आपको काफी सारी वीडियोस पे देखने को मिल रही होंगी, उनसे भी आप पता लग जाएगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या कहेंगे शाहरुख खान को लेकर, सलमान खान को लेकर और इस बॉलीवुड को लेकर, और लॉरेंस बिश्नोई के जो कि अब इस वक्त सभी के लिए भाई बन चुका है, जो सबके दिलों में राज कर चुका है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? और आपको यह भी बताएं कि जाते जाते इस वीडियो को खत्म करते करते कि लॉरेंस बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का जो अपना समाज है, जो लॉरेंस समाज है, उसने ये कह दिया है कि हम एक आंदोलन करने वाले हैं और हमारी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन हम पूरे देश के हिंदुओं को और सनातनियों को एक साथ में जोड़ेंगे और जोड़कर जो है एक ऐसा बड़ा आंदोलन करेंगे जो हर सिटी में होगा, हर शहर में होगा। और उसके बाद जो है हम चाहेंगे कि हमारे जो पूजनीय हिरन है जिसको मारा गया है सलमान खान, उनको इंसाफ मिल सके। अब बात यह है कि आप सभी लोग उस आंदोलन में जुड़ेंगे, आप सभी सनातनी एकजुट होकर ये जो सच की लड़ाई है उसमें शामिल होंगे। हम तो होंगे, आप अपना बताइए अगर होना चाहते हैं और अगर सच्चे में आप चाहते हैं कि इस बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी है, जो ये दबंगाई है, जिस तरीके से इनकी बदमाशियां चल रही है वो खत्म होनी चाहिए, तो जरूर आप अपना सहयोग जरूर बिश्नोई समाज को